चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है। लाखों श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो सामने आया है, वो चिंता भी जो है वो बढ़ा रहा है और सवाल भी खड़े कर रहा है। वो है मौतों का आंकड़ा। 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत चारों धामों में हो चुकी है। विभिन्न कारणों से हुई है, जिसमें हार्ट अटैक जैसा एक बड़ा कारण भी शामिल है। पर सवाल जो खड़ा हो रहा है कि वो ये है कि आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। पिछले साल की बात करें, जब यात्रा चल रही थी, तो उस समय भी लगभग अगर बताएं आपको तो 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की चारों धामों में मौत हो गई थी। विभिन्न कारण थे, उनमें से एक कारण जिस तरह से मैं लगातार बता रहा हूं, हार्ट अटैक भी था। तो इस साल ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कर रहा है आखिर शासन, क्या कर रहा है? क्योंकि सवाल शासन के सामने ही खड़े होते हैं, प्रशासन के सामने खड़े होते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। वहीं अगर बात करें कि श्रद्धालु, ऐसे कई सारे श्रद्धालु हैं जो कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ नहीं लेकर आते हैं। उन्हें पता होता है कि वो मेडिकली फिट नहीं है, ये जानने के बावजूद वो चारों धामों की यात्रा करना चाहते हैं। उनको ये है कि हमको चार धाम की यात्रा करनी है, भले ही हम मेडिकल फिट नहीं है। कई सारे डॉक्टरों को तैनात किया गया है और डॉक्टरों का काम यही है कि श्रद्धालुओं की वो एक तरह से देखें कि श्रद्धालु फिट हैं या नहीं है। और श्रद्धालुओं को जब वो बता रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुओं को जो कि मेडिकली फिट नहीं है, जब उनको बताया जा रहा है कि आप चारों धामों की यात्रा नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा यमुनोत्री की और बाबा केदारनाथ की यात्रा करना आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगा, तो उनका कहना है कि हम यात्रा करेंगे। आखिर क्यों करेंगे ये उनका पर्सनल है, लेकिन इतना जरूर है कि वो लिखित तौर पर भी दे रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे, अगर हमें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। शासन को बहुत गंभीरता से इसे देखना होगा और समझाना होगा। भले ही कोई लिखित तौर पर ये क्यों नहीं दे रहा है कि नहीं, अगर हमारी मौत होती है तो हम उसके जिम्मेदार होंगे, पर शासन को उन्हें नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति ये नहीं पूछता है कि आखिर उसकी मौत जो हुई है वो किस वजह से हुई। उसका सीधा कहना होता है कि ये शासन और प्रशासन की जो लापरवाही है उसकी वजह से हुई है। भले ही जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसने लिखित तौर पर ये दे दिया हो कि हाँ, मैं अनफिट हूं, पर मैं धाम के दर्शन करना चाहता हूं, मेरी अगर मृत्यु होती है तो उसके कारण भी मैं ही होऊंगा, पर कोई भी इस चीज को नहीं मानता है। हर किसी को सिर्फ यही कहना होता है कि जिन मौत का जो भी मौत के कारण है उसकी वजह जो है वो शासन और प्रशासन है। फिलहाल अगर हम बात करें, 10 मई से जो यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ साथ मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। 2 हफ्ते की यात्रा में 56 लगभग जो आंकड़े सामने आए थे उसमें 56 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अभी पूरी यात्रा बाकी है, क्योंकि यात्रा तो अभी शुरू हुई है और 6 महीने तक ये यात्रा चलती है। उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य महानिदेशक है विनीता शाह, उनका कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने पिछली यात्राओं में जो स्टाफ लगाए थे उनकी संख्या को बढ़ा दिया है, मार्गों में उनको तैनात किया गया है। जबकि यात्रा शुरू होने के बाद से ही कई डॉक्टर ऐसे हैं जो फील्ड में जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य डॉक्टरों के साथ साथ खुद वो भी निरीक्षक जो है वो करके आ चुकी है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग भी जो है वो बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान जिस व्यक्ति को मेडिकल फिट नहीं पाया जा रहा है उसे यात्रा में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। बावजूद इसके, जो चीज मैंने पहले भी बताई है, यही उनका कहना है, बावजूद इसके वो लोग जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चिंता बढ़ाता है कि आखिर जब आप मना कर रहे हैं कि आप मेडिकल फिट नहीं है तो श्रद्धालु क्यों जा रहे हैं, और श्रद्धालु जा रहे हैं तो उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है। इसके साथ ही कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 14 ऐसे श्रद्धालु भी मिले हैं जिन्होंने डॉक्टरों की सलाह मानी और यात्रा को जो है वो रद्द कर दिया। अब उन 14 श्रद्धालुओं के लिए यही कहेंगे कि उनका डिसीजन बेस्ट डिसीजन था। जब वो मेडिकली फिट हो जाए, जब उनके स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से फिट रहे, तब वो यात्रा कर सकते हैं। बाकी जो 56 यात्री हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर वो मेडिकली फिट नहीं थे तो उन्होंने यात्रा क्यों की? अगर वो सही रहेंगे तो आने वाले समय में वो यात्रा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं लगातार दोहरा रहा हूं कि
शासन और प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों को यात्रा पर नहीं भेजना चाहिए जो मेडिकली फिट नहीं है, क्योंकि सवाल आपके ऊपर ही खड़े होंगे। जैसे ही किसी श्रद्धालु की मौत हो रही है, भले ही उसने लिखित तौर पर यह बोल दिया हो कि मैं अगर मेरी मौत होती है तो उसका कारण मैं रहूंगा, बावजूद इसके जिम्मेदारी आपकी खड़ी होती है, आपके ऊपर ही सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आप अगर यात्रा में ना जाने दें तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा और सुगम यात्रा होगी, एक अच्छी यात्रा होगी।